Hello audience, it's me Aman again, and in this video we will explain the second episode of the series Santo। एपिसोड की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल के सीन से जहां हमें कार्डोना को दिखाया जाता है, जिसे पहले एपिसोड के लास्ट में दिखाया गया था, जहां वह पुलिस फोर्स को एक वेयर हाउस में मिलता है। अगला सीन एक इंटरोगेशन का सीन है जहां मियान और सूजी कार्डोना को इंटरोगेट करते हैं। यहाँ कार्डोना उन्हें बताता है कि वह ब्राज़ीलियन पुलिस फोर्स के लिए काम करता था। वो उन्हें बताता है कि उसे और बारबरा को स्पेन में आने के लिए फेक पासपोर्ट का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके आने की खबर सेंटो के पास पहुंचे। यहाँ वह पुलिस को ये भी बताता है कि उसके साथ वेयर हाउस में कुछ हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ क्या हुआ। उसे ये भी याद नहीं होता है कि बारबरा कहाँ होती है या उसके साथ क्या हुआ। यहाँ मियान उसे कुछ फोटोग्राफ दिखा के पूछता है, उनका मतलब पूछता है। वेयर हाउस में कुछ शब्द दीवारों पर खून से लिखे हुए होते हैं, जिनमें एक शब्द होता है शैतानू, जिसका मतलब पूछते पर कार्डोना उन्हें बताता है कि यह एक त्योहार का नाम है जिसे प्राचीन काल में मनाया जाता था, जिसमें राजा बलि के लिए एक शिकार चुनता था, जिसमें औरतें, बच्चे या फिर गुलाम हो सकते हैं, और उनकी बलि देकर उनका खून पिया जाता था। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है मारिया को, जो नीलो की वाइफ होती है। यहाँ मियान उससे मिलने आता है और मियान उसे बताता है कि उसका बेटा अब मर चुका है। यह सुन के वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मियान और चिंचे को। यहाँ मियान उसे दो लोगों का फ़ोटो दिखाता है और उससे कहता है कि ये वही लोग हैं जिसने उसे गोली मारी थी। अगले सीन में हमें मारिया और मियान को दिखाया जाता है। मारिया और मियान को देखकर लगता है कि इनके बीच में पहले अफेयर था। यहाँ मियान उसे किस करने की कोशिश करता है, पर मारिया उसे मना कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कार्डोना को, जिसे दो पुलिस वाले एक फ्लैट में छोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ कार्डोना अपना हुलिया ठीक करता है और कुछ पूजा मेडिटेशन टाइप करता है। अगली सीन में सूजी को दिखाया जाता है, जो अपने बॉस को नीलो के फ़ोन पर आए कॉल्स की रिपोर्ट दे रही होती है। सूजी की बॉस उन सबके फ़ोन्स भी टैप करने के लिए कहती है। इसके बाद सूजी वहाँ से जाने लगती है, पर फिर अचानक वापस मुड़ती है और कहती है कि नीलो के फ़ोन पर आए सबसे ज़्यादा कॉल्स उस एरिया से हैं जहाँ मियान रहता है। इस पर सूजी की बॉस सूजी को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें मियान का फ़ोन भी टैप करना चाहिए। इस पर सूजी पहले तो कुछ सोचती है, पर फिर बाद में मना कर देती है। अगले सीन में हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें सेंटो के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। यहाँ एक निशान बताया जाता है जो एस शेप का होता है और जिस पर दोनों तरफ सांप का मुंह बना हुआ होता है। बताया जाता है कि सेंटो से जुड़ी बस यही इन्फॉर्मेशन उनके पास है, इसके अलावा उनके पास और कोई जानकारी सेंटो के बारे में नहीं होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कार्डोना को, जो ब्राज़ील में अपने एक साथी पाओलो से बात कर रहा होता है। कार्डोना उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। सेंटो को उसे वह पूछता है कि सेंटो को कैसे पता चला कि हम मैड्रिड में हैं। साथ ही वो ये भी सोचता है कि उन्होंने उसे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही फ़ोन कटा, उसे एक ईमेल जैसा कुछ आता है। जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है। यहाँ हमें लगता है कि यह ईमेल सेंटो ने ही कार्डोना को भेजा है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्डोना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर वो कहती है कि थोड़ी देर बाद बात करते हैं। और थोड़ी देर बाद कार्डोना भी वहाँ से वापस आ जाता है। आई थिंक कार्डोना उसे ये बताने के लिए जाता है कि उसे अंडरकवर सेंटो के पीछे भेजा रहा है और वो कुछ दिन तक मिल नहीं पाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी बात नहीं हो पाती है। अगले सीन में हमें कार्डोना कहीं ड्रग डील करने के लिए गया होता है। वहाँ उसे बारबरा पहली बार मिलती है। इसके बाद स्टोरी फिर एक टाइम जंप लेती है और इसमें हमें एपिसोड 1 में बारबरा और कार्डोना के सीक्रेटली मैड्रिड जाने के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। ये लोग एक सेफ हाउस में जाते हैं, यहाँ ये कुछ दिन बिताते हैं। फिर एक रात इन पर एक अटैक होता है और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। यहाँ हमें एक और चीज़ दिखाई जाती है जिसमें कार्डोना की एक चेन और एक लॉकेट उसी रूम में रह जाता है। इन्हें वहाँ से पकड़कर एक वेयर हाउस में ले जाया जाता है। आई थिंक ये वही वेयर हाउस होता है जहाँ कार्डोना पुलिस फोर्स को मिलता है। वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ मियान सूजी को ओडिन हंसन और उसके भाई की जानकारी दे रहा होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि पुलिस को वो दूसरी बाइक भी मिल चुकी है जिसका इस्तेमाल नीलो के मर्डर में हुआ था। दो लोग इस बाइक पर काम कर रहे होते हैं। तभी उस लेडी के पास मियान का कॉल आता है और उससे बात करने के लिए बाहर चली जाती है, और वो आदमी अभी भी उस बाइक पर काम कर रहा होता है। वो लेडी जैसे ही बाहर जाती है,
उस बाइक में एक ब्लास्ट होता है और उसमें उस आदमी की डेथ हो जाती है। इसके बाद मियान को एक की कार्ड से एक नाइजीरियन बंदे का पता लगता है जो किसी होटल लिस्बोआ में रहता है। जब वो वहाँ जाता है तो उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। मियान वहाँ से जैसे तैसे करके बच के भागने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हमें सूजी को दिखाया जाता है जो कार्डोना को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती है। सूजी उसे समझाती है कि वहाँ रुककर उनकी सैंटो को पकड़ने में मदद करे और आई थिंक कार्डोना मान जाता है। आगे हमें पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि वो बारबरा ही थी जिसने उन्हें पकड़वाया था। उस रात को बारबरा किसी को यह मैसेज करती है कि वो लोग मैड्रिड में हैं। और यहीं ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।